हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू चैनल बेसिक ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप के समरी के बारे में पार्ट 1 हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड अ सीरीज of 4 print visualizing his dreams of a world made up of democratic and social republic as he called them। यानी कि जो हमारे 1848 में एक फ्रेंच के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। वो क्या करते हैं कि ड्रीम देखते हैं अपने बारे में। जैसे हम लोग सब लोग देखते हैं तो सुबह उठ के बताते हैं कि हाँ हम ये देखे थे, वो देखे थे, फलां लगे थे, जो भी होता है। तो वो ड्रीम देखते हैं और वो किसी से अपना व्यक्त नहीं कर पाते हैं। वो उसको अपने जो ड्रीम है उसको क्या करते हैं, एक पेंटिंग के जरिए बनाते हैं। टोटल कितना पेंटिंग बनाते हैं? वो टोटल 4 पेंटिंग बनाते हैं अपने विजुअलाइजेशन के आधार पे कि वो क्या क्या देखेंगे, उसका कल्पना करके वो अपना टोटल 4 पेंटिंग बनाते हैं, जिसमें वो क्या बताते हैं कि वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। जो वर्ल्ड है वो कैसा बना हुआ था? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। और उसको ये ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, अपने पेंटिंग को बनाते हैं ड्रीम के बारे में। सेकंड पॉइंट क्या है? जो आर्टिस्ट है उस टाइम के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, वो अपना जो भी विजुअलाइजेशन था वो एक जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखे जिसमें एक बोलता है कि लिबर्टी को वो किस प्रकार से दिखाया है? वो एक फीमेल के तरह, ठीक है, लिबर्टी को एक फीमेल के तौर पर उसको दिखाया है। थर्ड पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू द सोरियोज यूटोपियंस, यूटोपियंस का मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सोरियोज यूटोपियंस विजन, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and the nation's costume। सोरियो का जो काल्पनिक था, जो ड्रीम में थे, उसमें वो क्या बताते हैं, जो पीपुल थे वर्ल्ड के वो ग्रुप्ड हुए थे। ग्रुप यानी कि एक जगह इकट्ठा हुए थे। कैसे? एज डिस्टिंक्ट नेशन, यानी कि अलग अलग राष्ट्र के थे। आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स, तो वो पहचानने कैसे कि वो अलग अलग राष्ट्र के, जब बहुत सारे लोग एक जगह ग्रुप करते हैं तो उनको पहचान पाएंगे क्या? नहीं। हाँ, पहचान पाएंगे कब? जब एक साउथ अफ्रीका वाले को खड़ा कर दे और एक इंग्लैंड वाले को खड़ा कर दे। इंग्लैंड वाला दूर से फोकस मारेगा और जो हमारा साउथ अफ्रीका वाला उसको धीरे धीरे देख लोगे तो डर जाओगे, ठीक है। तो जो ग्रुप हुए थे वो अलग अलग राष्ट्र के थे, उनको हम लोग उनके फ्लैग के जरिए, हाथों में क्या ले रहे थे? वो फ्लैग, एक तरह से उनका फ्लैग ले रहे, और साथ ही साथ उनका नेशनल कॉस्ट्यूम भी था, उसके जरिए हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर पाए थे। कपड़ा वो अलग अलग इसका पहने हुए थे। इस चैप्टर में हम लोग उसी के जो सोरियो थे वो क्या क्या विजुअलाइज किए थे, बहुत सारी चीजें, उसके बारे में इस चैप्टर में उनको पढ़ना है। इसके जो कौन किया था? सोरियो। उसका जो विजुअलाइजेशन था उसी के बारे में। और 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म है वो इमर्ज मतलब उभर कर आया एक फोर्स के तौर पे, जो कि बहुत सारे चेंजेस लाया है। कहाँ पे? यूरोप में, ठीक है। और बहुत सारे चेंजेस लाया, वो पॉलिटिकल हो, मेंटल हो, मतलब यूरोप के जो भी लोग हैं उनका सोच विचार, ऐसे पॉलिटिशियन, बहुत सारे चेंजेस यूरोप में हमको एक देखने को मिला है। तो उससे क्या हुआ? जो चेंजेस हैं, जो इन रिजल्ट था इन चेंजेस का, वो था कि इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट, एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। इन द प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ द यूरोप, यूरोप के जो मल्टीनेशनल छोटे छोटे अलग अलग बटे हुए थे उन सबको क्या हो, एक संयुक्त मतलब एक संगठन बनाकर, मतलब एक राष्ट्र के तौर पर उसको बनाया गया, ठीक है। और चलिए देखते हैं इसके आगे। तो अब 7 नंबर जो पॉइंट हमारा वो क्या कहता है? अ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज sovereign control over a clearly defined territory and have been developing over a long period of time in Europe। यानी कि मॉडर्न स्टेट क्या होता था? जिसमें एक ही राजा होता था, ठीक है। पूरा जो सेंट्रलाइज्ड पावर होता था, यानी कि पूरा जो किसी खास एरिया का पावर होता था, सेंट्रलाइज्ड पावर, वो सब हमारा एक ही सम्राट के हाथ में हुआ करता था, और वही हमारा पूरा जो भी उसका एक एरिया था उसके ऊपर अपना वो हुक्म चलाता था। had been developing over a long period of time in Europe, और ये हमारा बहुत साल पहले से ही, बहुत पहले समय से ही चलता आ रहा था यूरोप में, ठीक है। लेकिन नेशन स्टेट क्या है? जिसमें जो मेजोरिटी है इसके सिटीजन को है, सिर्फ इसके रूलर्स को ही नहीं है, ठीक है, जो भी उसके नागरिक हैं उनका भी है,
मेजोरिटी मतलब कि जैसे कि यहाँ पे 15 लोग हैं, और हम बोले कि आज हम हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, तो कौन कौन रेडी है? तो 10 लोग बोले कि आप साइंस पढ़ाइए, और 5 लोग बोल रहे हैं कि हिस्ट्री पढ़ाइए। तो मेजोरिटी में यानी कि 10 लोगों का मेजोरिटी, यानी जिसका ज़्यादा किसी भी जगह पे रिलीजन हो, कास्ट हो, नंबर ऑफ पीपल अगर ज़्यादा होते हैं तो उसको मेजोरिटी बोलते हैं, और जो कम वाले होते हैं उसको मिनोरिटी। जैसे बिहार में भोजपुरी बोलने वालों का मेजोरिटी ज़्यादा है ना, हिंदी का मेजोरिटी ज़्यादा है इस प्रकार से, और कम बोलने वाले को मिनोरिटी बोलते हैं। वहाँ पे जो मेजोरिटी था उसके सिटीजन को भी था, उसके रूल्स को भी, और इसकी वजह से जो भी एक खास उनका आइडेंटिटी निकल के आता है कि सबका जो है एक वैल्यू कोई हमारी ये कर सकता था। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही हमारा राजा बनेगा, यानी कि जैसे लोकतंत्र इशू करते हैं ना कि प्रजा मिलकर चुनता है। अगर आपको मन है, आपको वोट में खड़ा होना है, आपको इलेक्शन में, तो आप अपना भी इलेक्शन में नॉमिनी करवा सकते हैं और इलेक्शन में खड़ा कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग वही सारे जो भी प्रोसेस ये सब हुए नेशनल स्टेट में, नेशनलिज्म में, जो कि हमारे 19वीं सेंचुरी में हुआ था, इसके बारे में हम लोग वो सब देखेंगे। ठीक है।